हमें शुक्र मनाना चाहिए कैमरे जैसी टेक्नोलॉजीज का, जो हमें मेमोरीज और मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार उनसे निकली हुई फोटोज में कुछ रहस्यमयी चीजें कैप्चर हो जाती हैं, और अगर वो चीजें उन फोटोज में कैप्चर ना होती तो कोई भी उन बातों पर यकीन नहीं करता। तो मैंने रहस्यमय फोटोज के ऊपर एक वीडियो बनाई है और लोगों ने उसको काफी ज्यादा पसंद किया, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से कुछ ऐसे ही रहस्यमय फोटोज के बारे में, और ये बात ध्यान रखें कि इन फोटोज को फोटोशॉप या फिर किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट नहीं किया गया है। नंबर 10 पे हमारे पास है टॉमस्टोन की एक भटकती हुई आत्मा की एक फोटोग्राफ। टॉमस्टोन यूएसए के एरिजोना का एक छोटा सा शहर है। ये जगह अपने ओल्ड वेस्टर्न स्टाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन इस जगह का एक काला सच भी है। यहाँ पे पुराने टाइम पे बहुत ही ज्यादा मारकाट भी हुई है, जिससे बहुत से लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन एक दिन एक्टर आइक क्लिंटन अपने दोस्त के साथ इस जगह पर घूमने आए। उन्होंने ट्रेडिशनल काउबॉय ड्रेस पहनी हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी ली, जिसमें से एक फोटोग्राफ वुड हिल के कब्रिस्तान पर ली हुई थी। और 2 हफ्तों बाद क्लिंटन के दोस्त ने उनको एक चौंका देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान पे ली गई फोटोग्राफ में कुछ अजीब कैद हुआ है। इस फोटो में आप एक ओल्ड वेस्टर्न पहनावा में एक शख्स को देख सकते हो। अजीब बात तो ये है कि इन फोटोज को लेने के दौरान इन दोनों के अलावा और कोई वहाँ पे था ही नहीं। ये जगह अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए भी बहुत फेमस है, इसलिए जो ये रहस्य है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। नंबर 9 पे हमारे पास है रहस्यमयी एस्ट्रोनॉट की फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ इतनी रहस्यमयी है कि इसको टीवी पर दिखाए जाने वाले एक शो एंशिएंट एलियंस के अंदर भी दिखाया गया। 1964 में जिम टेम्पल्टन अपनी 5 साल की बेटी के साथ पास ही के एक पार्क में घूमने गए। उन्होंने अपनी बेटी की 3 लगातार फोटोग्राफ्स ली, जिसमें से दूसरी फोटो में कुछ अजीब कैद हुआ। आप इस फोटो में एक एस्ट्रोनॉट जैसी छाया देख सकते हो। ये रहस्यमयी घटना कम्ब्रिया इंग्लैंड में हुई। जिम का कहना था कि ये फोटोग्राफ लेते टाइम उनके पीछे कोई भी नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी की फोटोग्राफ्स वो खुद ही ले रहे थे, और जिस कंपनी का कैमरा वो यूज कर रहे थे फोटो खींचने के लिए, ये फोटो उस कंपनी तक भी गई, और उन्होंने भी ये बात बोली कि ये एक बहुत ही अजीब फोटो है। नंबर 8 पे हमारे पास है टीवी घोस्ट नाम की फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ डोना नाम की एक औरत ने अपने पोते की ली थी। डोना का कहना था कि उन्होंने ये फोटोग्राफ अपने पोते को स्कूल भेजने से पहले की ली थी, और उनका ये भी कहना था कि इस फोटो के बैकग्राउंड में जो टीवी है वो काफी टाइम से खराब है, और वो चलने की पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि टीवी खराब होने के बावजूद उसकी स्क्रीन पर आप एक अजीब सी फिगर देख सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स किसी गाड़ी की सीट से झांकता हुआ नजर आता है। डोना का ये भी कहना था कि उसका जो पोता है वो उसको बोलता रहता था कि उनके कमरे में कोई आता है, और वो उससे बहुत ही बुरा व्यवहार भी करता है। उनका घर भी बहुत ही अजीब समय से गुजर चुका है, और उनके घर में ऐसी भूतिया एक्टिविटीज होती रहती हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है UUM बस की एक्सीडेंट की फोटोग्राफ। 5 सितंबर 2005 एक UUM कंपनी की बस बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से एक पुल से नीचे गिर जाती है। कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए, और उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बस अपनी कैपेसिटी से 20 लोगों को ज्यादा लेके चल रही थी, और ये बात इसके एक्सीडेंट का रीजन भी बनी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद स्टार न्यूज के एक रिपोर्टर ने ये फोटोग्राफ ली। पहले दिखने पर ये फोटोग्राफ एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन जितनी नॉर्मल ये फोटोग्राफ दिखती है उतनी ये नॉर्मल है नहीं। अगर हम इस फोटो के एक पार्ट को जूम करके देखें तो बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप इस फोटो में एक रहस्यमयी दानव जैसी फिगर देख सकते हो, जो ब्रिज के नीचे झाड़ियों में छिपी हुई है। इस फिगर का ग्रे शरीर और बड़ी आंखें और डरा देने वाली एक स्माइल सी इसको और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। नंबर 6 पे हमारे पास है वॉचर एट द ग्रैंड कैनियन नाम की एक फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ रेडिट पर सबसे पहले अपलोड हुई थी। रेडिट पर एक थ्रेड चालू हुआ था जिसपे लोग रहस्यमयी और क्रीपी स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे। तभी ज़ॉम्बीग्राफी नाम के एक यूजर ने वहां पे एक ये पोस्ट डाली, जिसमें उसने अपने अंकल के साथ ग्रैंड कैनियन की ट्रिप के बारे में बताया। उसने बताया कि उस टाइम पे उसके अंकल मजाक में घाटी के पास जाके फोटोग्राफ्स खिंचवाने लगे थे। लेकिन जब ये फोटोग्राफ्स डेवलप होके आई तो उन्होंने इस फोटोग्राफ्स में कुछ रहस्यमयी चीज पाई। उन्होंने पाया कि वो वहाँ पे अकेले नहीं थे। उन्होंने पाया कि पीछे की झाड़ियों में एक रहस्यमय शख्स उनको घूर रहा था। हर बार की तरह इस रहस्यमय फोटोग्राफ्स को खींचे जाने के दौरान भी वहाँ पे उनके अलावा कोई भी नहीं था। नंबर 5 पे हमारे पास है पीपिंग टॉम नाम की फोटोग्राफ। इस फोटो के बारे में इंटरनेट पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम इस फोटोग्राफ में कुछ लेडीज को एक पार्टी के दौरान बाथटब में देख सकते हैं। इन सब लेडीज के लिए वो मोमेंट काफी ज्यादा नॉर्मल था, और वो हाउस पार्टी को एंजॉय कर रही थी। लेकिन अगर आप बाथरूम के पीछे लगे उस काले शीशे को देखें तो एक मिस्टीरियस सी फिगर दिखती है, जिसमें उस फिगर का हाथ और चेहरा दिखता है। उसका कलर बिल्कुल एकदम व्हाइट सा होने की वजह से ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा सा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटोग्राफ के ओनर
का ये बोलना था कि इस काले शीशे के पीछे सिर्फ एक दीवार है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इनको कोई बाहर से तो देख नहीं सकता था। नंबर 4 पे हमारे पास है चाइल्ड विजिटर नाम की फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप एक छोटी बच्ची को रोते हुए देख सकते हो। इस फोटोग्राफ को लेने वाली लेडी ने बताया कि इस फोटोग्राफ को लेते टाइम जो उसकी बेटी है वो रोने लगी थी और कहने लगी कि कोई उसे डरा रहा है और उससे वो सही बिहेव नहीं कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने उस समय इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और ये फोटोग्राफ लेने लगे, लेकिन जब ये फोटोग्राफ डेवलप होके आई तो उन लोगों ने उसमें एक अजीब चीज देखी। इस फोटोग्राफ के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक अजीब सी फिगर दिखती है। हालांकि उस समय ऐसा वहाँ पे कोई भी नहीं था। शायद यही रीजन था कि वो बच्ची किसी चीज से काफी ज्यादा घबरा गई थी। नंबर 3 पे हमारे पास है हॉन्टेड स्नैपचैट फोटोग्राफ। ये बात 2014 की है, जब एक आयरिश लेडी बेथनीज हार्विस अपनी बहन और अपनी भांजी के साथ स्नैपचैट पे फोटो ले रही थी और जब उन्होंने ये फोटोग्राफ स्नैपचैट पे सबको भेजी तो उनके बहुत सारे लोगों ने इसमें कुछ अजीब पाया। अगर हम इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक पीछे छोटी बच्ची की झलक दिखती है। हार्वी का कहना था कि इस फोटोग्राफ को लेने के दौरान वो इस घर में बिल्कुल अकेले थे। उनका ये कहना था कि ये फोटो उन्होंने अपने लिविंग रूम में ली थी और उससे पहले भी उनके घर में काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी। नंबर 2 और नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पे लाइक जरूर छोड़ दो। नंबर 2 पे हमारे पास है बर्थडे विजिटर नाम की फोटोग्राफ। ये एक छोटी बच्ची की बर्थडे पार्टी की फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ उसके पिता ने ली थी। उनके पिता का ये कहना था कि ये फोटोग्राफ जब ली थी जब गेस्ट आने शुरू होने वाले थे और उस टाइम तक वहाँ पे कोई गेस्ट नहीं आया था। इसका मतलब उनके घर में इनके अलावा और कोई था ही नहीं। अभी तक तो आपको ये फोटोग्राफ एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी फोटोग्राफ ही लग रही है, लेकिन अगर हम इस फोटोग्राफ को थोड़ा सा ब्राइट करें और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जूम करें तो एक रहस्यमयी चीज सामने आती है। एक लड़की की फिगर एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ भी हो, बर्थडे पार्टी में आया हुआ एक बिन बुलाया मेहमान सबके होश उड़ा देता है। नंबर 1 पे हमारे पास है पीचीज गिल्डॉफ की फोटो। पीचीज गिल्डॉफ एक इंग्लिश जर्नलिस्ट और एक मॉडल थी। दिसंबर 2013 में उसने एक अपनी फोटो ली अपनी और अपने बेटे की बाथटब में बैठे हुए, लेकिन इस फोटोग्राफ में एक हाथ जैसी झलक हम देख सकते हैं। बहुत से लोगों का ये सोचना हो सकता है कि ये हाथ उस बच्चे का या फिर उसकी माँ का हो, लेकिन असल में ये उन दोनों में से किसी का भी नहीं है। पीचीज का बोलना था कि ये फोटोग्राफ लेते टाइम उनका एक हाथ फोन पे था और दूसरा हाथ अपने बेटे को पकड़े हुए था और उसका बेटा जो कि छोटा था उसके हाथ दोनों ही सामने थे। उनका यह भी कहना था कि 100 साल पहले उनके घर में किसी लेडी ने सुसाइड भी की थी। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अप्रैल 7 सन 2014 में पेचीज की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। बहुत से लोग मेडिसिन ओवरडोज को इसका रीजन मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना तो अलग ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और आपको कौन सी फोटो सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करके राय भी दे सकते हो और आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो। इन सब फोटोज को ढूंढने में और रिसर्च करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी आगे आने वाली मिस्टीरियस वीडियोस को मिस ना करो। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी मिस्टीरियस सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।